हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है घूर्णन त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ gyration। किसी पिंड की किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या अक्ष से वह दूरी है जो पिंड के कुल द्रव्यमान से गुणा कर देने पर पिंड का उस घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल के स्क्वायर। तो हम स्मॉल के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ gyration, घूर्णन त्रिज्या। तो किसी पिंड की किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग को पिंड के कुल द्रव्यमान से गुणा कर देने पर पिंड का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। इस थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया हमने। यदि पिंड की किसी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या स्मॉल के है, ये हमारा पिंड है और ये इसके चारों ओर घूर्णन अक्ष हो रहा है इस पॉइंट के, जिसे हमने अक्ष माना है, जिसे हम कैपिटल O से बता रहे हैं। और यहाँ से जहाँ पर यह घूम रहा है उसके बीच की जो त्रिज्या है उसे हम कहेंगे घूर्णन त्रिज्या, और उसे स्मॉल के से हम डिनोट कर रहे हैं। और इस पिंड का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है। तो यदि पिंड की किसी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या स्मॉल के हो तो पिंड का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल के स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M पिंड का द्रव्यमान है। इस प्रकार स्मॉल के इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल I अपॉन कैपिटल M। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा भौतिक सार्थकता। किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को घूर्णन अक्ष से त्रिज्या दूरी स्मॉल के पर संकेंद्रित मान सकते हैं, पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई हम जो त्रिज्या दूरी स्मॉल के पर संकेंद्रित मान सकते हैं, पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर नहीं। तो थोड़ा सा इस प्रकार का ये आप यहाँ से देख सकते हैं।